बीच में चलता रहेगा। लिखें चेन रूल। लिखें चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, पहले उस बात को आप समझिएगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सभी को याद है। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 3x स्क्वायर। सर ये तो इतना पुराना हो गया कि नींद में भी सही कर सकते हैं, पावर को आगे लाएं पावर में से। परंतु यही सवाल अगर ऐसा आ जाता तो आप परेशान हो जाते। क्यों परेशान हो जाते? अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्या आशीष सर मैं कुछ तो मैं भी समझ पा रहा हूं, यहां x है, हाँ जा, यहां भी x है, ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, तो आपको सोचना नहीं पड़ा। परंतु अब यहां और यहां वेरिएबल अलग अलग है। हमारे दादाजी की कॉपी में जब मैंने देखा, केवल एक ही फॉर्मूला था, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और यहां बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम। दादाजी तो मुझे ये समझा के गए थे कि बेटा दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब रूल लगा आराम से, पावर को आगे लाओ, पावर में से। परंतु भैया वहां तो सेम नहीं है, तो फिर चेन रूल की जरूरत पड़ी। चेन रूल ने क्या कहा, भैया ये अलग है ना, इसको मन ही मन क्या मान लो, x मान लो। माना ये क्या है, x। अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, x का क्यूब, बोलो क्या होगा, पावर को आगे लाओ, पावर में से, तो x है या वास्तव में r है, तो r ही रहेगा। और जिसको भी माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, और किसको माना था तुमने, r को, तो यही आंसर है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर dr बाय dx। कुछ समझ में नहीं आया, फुल ऊपर से गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वापस, अरे एक बार नहीं 5 बार और फीस जमा कराई भाई, तो इस वाली को ना जिरोक्स करा के रख लिया करो, तो तुम्हारे क्या कॉन्फिडेंस रहे। फिर जैसे तुमने एक बार पूछा, फिर दूसरी बार पूछने तुम्हें शर्म आती है, तुरंत देखा हाँ यार पूरी फीस जमा है, सर एक बार और बताओ सर, कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो जो फी रिसिप्ट है ना, उसकी 4-5 जिरोक्स करा के अपने बैग में रख लेनी चाहिए, ताकि अपन तीसरी चौथी बार पूछें तो भी अपन को शर्म, तुरंत देखी हाँ यार पूरी जमा है, सर एक बार और बताइए सर। हाँ नहीं फोटो नहीं, जिरोक्स करा के रख, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ इनवॉइस वाली क्या कर लें, जिरोक्स। चलो 5 बार और समझेंगे। जैसे दादाजी की कॉपी में लिखा हुआ था डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप देखते जाना, मेरे पास आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मुझे तो दादाजी ने कहा साइन के बाद सिर्फ क्या दिखना चाहिए, x, इसके अलावा तो कुछ पसंद ही, साइन के बाद x दिखना चाहिए अकेला, पर यहां तो बहुत सारा सामान दिख रहा है। बताओ क्या करें, इस पूरे को मन ही मन x मान लें। अब बोलना साइन का कॉस, जो एंगल है वो तो वही रहेगा, और जिसको भी माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन। और अब बताइए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो ऐसा कैसा, इसका पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ 3, और x का 1, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस, थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी ऊपर से जा रहा है, कोशिश करते चलते हैं। सर और कोशिश करो, चल भाई और देख, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। अब जैसे ही लॉग दिखा, अपन को ओरिजिनल फॉर्मूला याद आना चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ ln x
1 बाय, अब थोड़ी अपने आप से बात करो यार, मुझे तो लॉग के बाद केवल एक्स ही चाहिए, जिद है, एक्स के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं है, एक्स ही चाहिए, मतलब एक्स ही चाहिए। कुछ भी अटरम सटरम होगा, उसको मन ही मन इस पूरे सामान को क्या मान लिया, एक्स। बोलो हाँ है क्या, बता, लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स का बोल कितना होता है, 1 बाय पूरा सामान, और जिसको भी माना है उसका एक बार और, क्या हो गया, क्या क्या करेंगे, करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखा है, ये ऐसा का ऐसा, हाँ एक्स का बोल 1, 5 का, एक्स क्यूब का, हाँ एल का मतलब लॉग, शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं, सही है। और देखते हैं, चौथा देख, कुछ कुछ आ रहा है सर, बाकी थोड़ा थोड़ा तेज ऊपर से भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं भाई, अभी बने रहेंगे, आ जाएगा, ये बहुत काम आता है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये एसएचएम में काम आता है, वेव में काम आता है, तो अपने तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, अपने तो क्या है, अरे यार सर अपनी तो मेन कॉपी में लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ साइन के बाद अकेला टी दिखना, ऐसी कोशिश करो बोलने की, साइन के बाद सिर्फ टी पसंद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, इसका मतलब अब बता, इस पूरे सामान को क्या मान लू, टी। क्या बातें मेरी समझ में आ रही हैं, अपने तो दिमाग में ये बैठा हुआ है, साइन टी का कॉस टी, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन के बाद अकेला टी ही दिखना चाहिए, यहां कुछ अलग सामान था, इसको अपन ने पूरे सामान को क्या मान लिया, टी मान लिया, एक्स मान लिया, जो तेरी इच्छा हो, बोल हाँ है क्या। अब बता, साइन टी का कॉस एंगल वही रहेगा, और जिसको भी माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, और बताइए, कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा बाहर, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, 5 का कांस्टेंट है 0, तो आंसर आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ओमेगा, सबसे ज्यादा काम आता है ये, बोलिए। और देखते हैं, कुछ कुछ आ रहा है, फिर 5 सवाल वापस लिखेंगे और अच्छा आ जाएगा, परेशान क्यों होंगे, मैं यहां खड़ा हूं, परेशान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये आ गया था, पावर आ गई, पावर का तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, पावर को आगे लाओ, पावर में से पर पर होना क्या चाहिए, केवल एक्स, ये दिमाग में बैठा, सर एक बार नई स्लाइड पे बैठा दो ना पूरा, ले चल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अकेला एक्स, वापस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग अकेला एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस, ये दादाजी की कॉपी में से निकले थे, उन्होंने कहा बेटा साइन के बाद अकेला एक्स चाहिए, कुछ और दिखे मन से उसको पूरे को एक्स मान ले, एक्स की पावर एन, अकेला एक्स होना, क्या अकेला एक्स है क्या, नहीं है भाई, नहीं है भाई, इसको क्या मान ले, एक्स, नहीं आ पा रहा, छुट्टी करते हैं, बायो शुरू करवा दें, चलने दें क्लास, पावर आ गई, अब बताइए क्या होगा, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और जिसको भी माना है, वाक्य बोलो, जिसको भी माना है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, खत्म, हाफ एक्स क्यूब प्लस 2x
माइनस हाफ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बोलिए। अब थोड़ा सा और बढ़िया चीज सिखाता हूं जिससे और कॉन्फिडेंस आए, फिर अपन लिखना शुरू करेंगे कॉपी में बढ़िया। अब देख, वॉल्यूम दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे कहा एक बार तो निकाल लो डीवी बाय डी आर। बहुत शानदार प्रश्न है, मतलब यो मन खुश हो जाएगा। एक बार कहा डीवी बाय डी टी बताओ। दोनों बहुत मन से सीखना, जहां नहीं है पूछना। पहले प्रश्न पढ़ो, क्या दे रखा है बोलो। वॉल्यूम दे रखा है, थोड़ा मुंह खोलो, नींद आ जाएगी। बोलना सीखा करो कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, यस सर वापस समझा दो, लिख लिया सर आगे बढ़ो, सर पिछली स्लाइड लगा दो, सर वापस समझाओ। ऐसे शब्द सीखो। मैं आपको 15-18 शब्द लिख दूंगा जो आपको बोलने हैं। जैसे लिख लिया यस सर, उसके बाद यस सर आएगा। नहीं लिखा सर लास्ट स्लाइड लगाओ, ये वाला वापस समझाओ। ये ऐसे 15 शब्द लिखवा दूंगा आपको वाक्य, वो घर जाके आपको याद करने हैं। उन्हीं 15 वाक्यों को क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलना है, पर सही समय पर याद रखना है ना। जब लिख लिया तब ऐसा नहीं कि लास्ट स्लाइड लगा दो, लिख लिया का आएगा यस सर। ऐसा अपन को बोलना सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अपन ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे कि भाई पिक्चर चल रही है। अभी अपने पिक्चर नहीं चल रही है, अपन को उस पिक्चर में पार्टिसिपेट भी करना है। सही है, तो 15 वाक्य लिख के दे दूंगा, उसकी आपको फोटोकॉपी करा के दे दूंगा। वो 15 सेंटेंस अपन को घर जाके याद कर लेना, और सही समय पे बोलना है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं भाई। जब है ना समझ में नहीं सर वापस समझा दो, उस समय फिर यस सर नहीं आएगा। यस सर तो कब आएगा, लिख लिया क्या, यस सर। चलो, वॉल्यूम दे रखा है 4/3 क्यू। अब आपको कहा है एक को डीवी बाय डी आर बताओ और एक को कहा है डीवी बाय, अब सुनना बहुत ध्यान से बोर्ड पर, डीवी बाय डी आर बराबर डी बाय डी आर। वॉल्यूम की जगह मैंने रख दिया कितना, 4/3 पाई आर। जल्दी से सोच के बताओ, क्या चेन रूल याद आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बताओ। यहां आर है, यहां आर है, चेन रूल की जरूरत काहे, चेन रूल की जरूरत है, सीधा हो जाएगा। 4 भार 3 भार पाई भार डी बाय डी आर ऑफ आर क्यू। बता चेन रूल की जरूरत है क्या? क्यों जरूरत है, यहां आर है यहां भी आर है और अकेला आर है, बिल्कुल सही है। अब बता क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, पावर को आगे लाओ, पावर में से बता, आ जाओ। अब इसमें देखना, अब इसमें मजे आएंगे और यही तुम्हें धीरे धीरे दिमाग पक्का करेगा। डी बाय डी टी, वॉल्यूम की जगह रख दिया 4/3 पाई आर क्यू। 4 भार 3 भार पाई भार डी बाय डी टी ऑफ आर क्यू। अब बता, क्या चेन रूल सोचूं, क्या चेन रूल सोचूं? क्यों 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 बताओ? क्योंकि यहां और यहां वेरिएबल अलग अलग, वो तो बार बार हथौड़े पड़ेंगे ना, तब जाके वो बात बैठेगी। तो ऐसे नहीं हो कि एक बार में बात बैठती हो, तो 20 सवाल करने के बाद बैठेगी कि अच्छा हाँ यार, यहाँ चेन रूल गुप्ता जी ने नहीं सोचा क्योंकि सेम था, यहाँ कह रहे हैं सर के चेन रूल सोचो क्योंकि वो क्या है, अलग अलग है। अब बता क्या करूं, इसको मन ही मन टी मान लो, नीचे टी है तो टी मानूंगा। अब बता क्या होगा, मजे आएंगे। 4/3 टी, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, जिसको भी माना है, किसको माना है, आर का एक बार डिफरेंशिएशन। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं छोड़ेंगे। बोलो क्या समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आइए एक बार क्वेश्चंस लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया क्या? चलो फटाफट लिखो। दो तीन जगह ही काम आता है, बहुत ज्यादा इसका ऐसा यूज नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। कुछ जगह इसका यूज होता है, जैसे एसएचएम में बहुत यूज आएगा,
वेब में बहुत यूज आएगा, वहां ज्यादा काम में आता है। हम्म, चलो क्या भाई आगे। ये यहाँ लिखा हुआ है, किसी को रह गया हो तो। ये लास्ट स्लाइड का यहाँ लिख दिया है। खुद से बात करो कि साइन के बाद एक्स ही दिखना चाहिए, साइन के बाद टी ही दिखना चाहिए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सामान दिखेगा, उसको मनी मन एक्स या टी मानना पड़ेगा। अभी अटपटा लगेगा, कल वापस देखोगे, 2 दिन बाद फिर सवाल करोगे, फिर ये फ्लो में आ जाएगा। इसलिए कभी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, मस्त एकदम खुश होके पढ़ो, कहीं ऐसा परेशान नहीं होना है। तो धीरे धीरे सब प्रैक्टिस से आ जाता है। घर जाके पढ़िए, बहुत समय मिलता है, सुबह का पूरा समय है, आराम से पढ़ के आ सकते हैं, तीनों विषय बढ़िया। और साथ साथ पढ़ते रहेंगे, काम अच्छा होता रहेगा। रिजल्ट आएगा 15 तारीख को आसपास, रिजल्ट आने के बाद बैच बनेंगे खूब सारे, जून जुलाई अगस्त में। उससे पहले तो अपने 3-3 चैप्टर निपटा के रख दो ना भाई, कि केमिस्ट्री के 3 कर लिए, बॉटनी के 3 कर लिए, फिजिक्स के 3 कर लिए। जो नया बच्चा बिल्डिंग में घुस रहा है, उससे पहले आपने तो 10 चैप्टर निपटा के रख दिए। तो ये थोड़ी सोच रखो ना कि अभी अपन ने ज्यादा अर्ली स्टार्ट किया है, अभी ज्यादा पढ़ो, ताकि अपन तुरंत ही रेस में काफी आगे निकल जाएं, तो गैप बना रहेगा ना भाई। ये समझदारी की बात है कि अभी ज्यादा पढ़ो। अभी तो जनता उठी नहीं है, जनता उठती है जून रिजल्ट आने के बाद, जून फिर जुलाई फिर काउंसलिंग होती है, तब तक बैच बनते हैं। तो अपन उनसे तो 2.5 से 3 महीने आगे हो जाएंगे। 3 महीने में अपने तो 4-4 चैप्टर निपटा के रख दिए, कितना शानदार मजा आ जाएगा। थोड़ा सोचो कि बॉटनी जूलॉजी में जो चल रहा है, उसकी घर जाके एनसीईआरटी पढ़ो, 2 बार 3 बार 4-4 बार, ऐसी एकदम शानदार याद हो जानी चाहिए, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। तब मजा है, अभी मेहनत करने का समय है। फरवरी मार्च अप्रैल में तो सभी करते हैं भैया, अगले मार्च अप्रैल में तुम अकेले थोड़ी ना पढ़ रहे हो 15 घंटे, सभी पढ़ रहे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है। अभी अभी केवल अपन पढ़ रहे हैं, तो अभी अगर अपने 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ लिया, तो अपन काफी आगे निकल सकते हैं, एक गैप बना सकते हैं रेस शुरू होने से पहले। ये होशियारी है, होशियारी करेंगे तो काम हो जाए। अगला लिखिए। अब लॉग या एलएन, लॉग बात केवल एक्स ही चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लॉग के बाद एक्स ही चाहिए। कुछ भी अलग दिखेगा, उसको मनी मन मानना पड़ेगा।
करूं अगला? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। धीरे धीरे बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं। साइन का कॉस और इस पूरे का क्या आएगा? ओमेगा। जब आप भी 8-10 बार करोगे सीधा आंसर लिख लोगे। सबसे ज्यादा काम का ये एक्चुअल प्रश्न है जिसका वास्तव में फिजिक्स में उपयोग आएगा। बाकी तो ऊपर वाले सब मन से बनाए हुए क्वेश्चन थे। ये वास्तविक प्रश्न है जिसका फिजिक्स में बढ़ो आगे। हाँ जल्दी आओ। कल वो कॉन्सेप्ट बिल्डर दिया था, करा उसको? अभी डिस्कस करूंगा। अच्छे से करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी, अंदर के कॉन्सेप्ट बिल्डर भी। ऐसा नहीं है केवल एक्सरसाइज 1 2 3, सब कुछ करिए भाई, पूरा मॉड्यूल अपना है। सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ने थोड़ी ना है। सॉल्व एग्जाम्पल भी करो, कॉन्सेप्ट बिल्डर भी, आदत डालो। और मॉड्यूल से थोड़ा सा और प्यार करो धीरे धीरे। यार मॉड्यूल तो एकदम शानदार आना चाहिए, पीछे पड़ जाओगे, आ जाएगा संभव। ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर पाए, सब संभव है। करूं? नेक्स्ट करूं क्या? आओ जल्दी आओ। अगला लिखो। अब होना केवल x की पावर में होना चाहिए था, पर यहाँ x नहीं है, बहुत कुछ अलग सामान है। होना यहाँ x चाहिए था। बढ़े आगे। आ जाओ फटाफट। ये भी अच्छा सवाल है काम का। एनसीईआरटी खरीदो, फिजिक्स की नई जो आ गई है। लास्ट ईयर आ गई थी, अगर लास्ट ईयर है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लीजिए।
डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, हार्ड कॉपी रहती तो बढ़िया रहता है, क्योंकि साथ साथ सॉल्व भी करनी है एनसीईआरटी। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में 3 चैप्टर हैं उसके, वो 3 चैप्टर मिलकर वो पूरे एक यूनिट बनती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 12th की एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में है। पढ़ूं? दोनों सॉल्व में अंतर है। एक है डीवी बाय डी आर, उसे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, और वो पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में अंतर है। एक डीवी बाय डी आर है, इसमें चेन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूछो क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां और यहां सेम है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां अलग अलग है, इसलिए वहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस डी आर बाई डी टी को और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखी होगी, ये इतना ही सॉल्व होगा। बोलो, क्या बात क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। लिखें, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखें। खुद प्रश्न की लैंग्वेज पढ़कर काटा कूटा करो, गलती तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं। काटा कूटा करोगे, बातें सीखोगे, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। गलत होगा, हो जाएगा यार, दिक्कत क्या है? अभी तो सीखना शुरू किया है। प्रश्न पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्या गिवन है वो कोशिश करो, धीरे धीरे आएगा। 100 सवाल करोगे, आ जाएगा। बैठे रहोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। अब क्या कह रहा है? इफ अ साइड ऑफ क्यूब, मान लो मेरे पास कोई एक क्यूब है जिसकी साइड है एल, ठीक है। अब ध्यान से पढ़, सवाल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। साइड ऑफ द क्यूब इज चेंजिंग बाय अ रेट ऑफ, चेंजिंग बाय अ रेट ऑफ, इसका मतलब पता है ये क्या है? डी एल बाय डी टी। सर थोड़ा ऊपर से गया, देखना साइड
साइड कितनी मानी है, एल। रेट ऑफ चेंज डीएल बाय डी। सर आपको क्या पता डीएल बाय डी होगा, यूनिट, यूनिट मीटर पर सेकेंड, लंबाई की मीटर और टाइम की सेकेंड। ऐसे दौड़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, आज नहीं दौड़ेगा 10 दिन बाद आएगा, पर प्रयास तो करने पड़ेंगे भाई। साइड डीएल बाय डी। क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब आशीष सर मुझसे डीवी बाय डी पूछा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पहला दिन यही सिखाया था। डिफरेंशिएशन तो बोल देते हैं फैशन में, सही नाम तो इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। पहला दिन याद करिए। अब कौन है, क्यूब है। अब क्यूब का वॉल्यूम, साइड का क्यूब एल क्यूब। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, डीवी बाय डी, डी बाय डी, वी की जगह एल क्यूब। जल्दी से बता, जल्दी से बता, क्या चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। हाँ सर, अलग अलग है, अलग अलग है। तो बता, पावर को आगे लाओ पावर में से, और जिसको भी माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन और खत्म हो गया। 3 एल, एल दे रखा है 2, डीएल बाय डी दे रखा है 4, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। हो गया। क्या मस्त सवाल है, आप देखो। धीरे धीरे घर जाके कल 2 बार करना, सुबह रात को करना, क्यों नहीं समझ में आएगा। क्या गिवन है, क्यूब की साइड चेंज हो रही है डीएल बाई डी। पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, ये हमें याद होना चाहिए। कक्षा 9, कक्षा 9 क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। धीरे धीरे काटा कुटा होगा, तो ये तो मतलब स्वभाव है, इसमें तो क्या है। आपको जोड़ बाकी भी मम्मी से पूछ लेना फोन करके कि माँ एक बार में आ गई थी क्या, जोड़ बाकी भी नहीं आई थी। आज आपको हंसी लगती है, यार ये जोड़ बाकी में क्या है, जब पहली क्लास में सिखाई थी वो भी एक बार में नहीं आई भाई, वो भी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जूते चप्पल घूसे लाते तब जाके सीखा। अभी तो अपने जूते चप्पल का मतलब ही नहीं है कोई, अभी तो अपन सिर्फ प्यार से बेटा समझा सकते हैं। चलिए एक बार और समझाता हूं, अगला सवाल देखें, खुद करके देखें। सवाल पूरा लिख लीजिए। बताऊं, दूसरा तो आसान है, एरिया दे रखा है और क्या पूछा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया किसी टाइम पर। इसका मतलब मुझे क्या पूछा है, डी ए बाय डी टी पूछा। तो डी ए बाई डी टी निकालना है, और थोड़ा काम करना सीखो। जैसे डी ए बाई डी टी लिखा, टेढ़ा मेढ़ा काम मत करो,
डी बाई डी टी लिखा, फिर क्या करो, इस एरिया की जगह एरिया पुट करो, डी बाई डी टी एरिया 3t² प्लस 7। काम करना सीखो, कचरा मत करो, भोंदू मत बनो, काम A1 करना सीखो धीरे धीरे। डी बाई डी टी लिखा, फिर एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डाल दी। अब मनी मन खुश हो जाओ। क्या चेन रूल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। चेन रूल चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? ऊपर भी टी है और नीचे भी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए। क्या चेन रूल चाहिए? नहीं, सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। 3 भार t² का 2t, 7 का 0, 6t, और t बराबर 5 पे पूछा है, तो 6 इंटू 5 30। यूनिट ध्यान से लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आशीष सर ये कहां से ले आए आप यूनिट? दिमाग लगा के ला। ऊपर कौन है? एरिया। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देख सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन नीचे कौन है? टाइम, सेकेंड। सब हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप। डी बाई डी टी, ऊपर एरिया है, नीचे टाइम है। बताइए क्या बात बनी? क्या 4-5 और करा दो सर, मजा आ जाएगा। चल 4-5 और कर ले भाई। ये हटाऊं क्या? जल्दी आओ फटाफट। अब अपना रोज का नियम, वो रूल्स लिखने, इसके बिना तो जीवन है ही नहीं। फटाफट फटाफट लिखो। पहला, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7। बोलो, पावर को आगे लाओ, पावर में से लिखना शुरू करो धमाधम। पहला, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग और लगाओ। यार गुप्ता जी को यहाँ चेन रूल याद ही नहीं आता था। क्या जरूरत है क्या चेन की? क्यों नहीं है बता? ऊपर भी टी और नीचे भी, चेन रूल की जरूरत ही नहीं। दूसरा बता, दूसरा बता, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तीसरा बता, अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाती है, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। ये ऑक्सीजन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो हर सवाल में अटके पड़े रहोगे। सबसे ज्यादा काम आते हैं ये, सबसे ज्यादा। पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। अकेले कांस्टेंट टर्म का, अगर कांस्टेंट टर्म किसी साथ मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। अकेले टी का, अकेले टी का 1, अकेले एक्स का 1। अब मुझे और सोचो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। यार चेन रूल नहीं लग रहा। यार बात सही है, क्यों लगेगा? टी टी है, एक्स एक्स है। देख लो, कहीं चेन रूल की जरूरत नहीं है। ये 4 सबसे फेमस हैं। 5वां याद करो, अगर 2 या 3 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, क्या करो? अलग अलग। 2t, 2 अकेले t का 1, 5 का। ये तो हमेशा आने चाहिए। ये तो चलते फिरते कोई कोनी मार दे तो अभी अपन को आना चाहिए, हाँ यार ये आंसर होगा, तब मजा है हूं नहीं चाहिए इसमें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। बता, देखते ही क्या याद आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है? क्या होता है हिंदी में बोल? एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, प्लस अदला बदली एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। थोड़ा सा मजबूत करो। हाँ यार, कहीं चेन रूल नहीं चाहिए सर।
एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, और दादाजी वाली कॉपी में भी केवल साइन एक्स था, यहां भी केवल साइन एक्स ही है। इसका मतलब कहीं चेन रूल की दूर दूर तक जरूरत नहीं है, खत्म। एक्स, अच्छा क्या इस एक्स का करेंगे क्या? ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स अकेले एक्स का एक्स कॉस एक्स प्लस ये तो हमेशा मुख जबानी याद होने चाहिए, रोज आपको पढ़ाएं रोज, ताकि ये एकदम खतरनाक आएंगे, ये खतरनाक आएंगे। पूरी फिजिक्स में आपको मजे आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बढ़े आगे, चलो 5 सवाल करके देखो। अब वो एक्स मानो या एक्स मानो एक ही बात है, पोजीशन है वो, उसने दे दिया, एस दे रखा है। तो आपको याद है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx बाई dt लिखो या ds बाई dt, एक ही बात है। तो तुम्हें चमकना चाहिए, प्रश्न में कहीं लिखा हो थोड़ी ना आएगा कि डिफरेंशिएशन का सवाल है, कहीं लिखा हुआ प्रश्न में कभी लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा डिफरेंशिएशन करना। भाई तेरे चमकना पड़ेगा सवाल पढ़कर कि अच्छा पोजीशन दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और वेलोसिटी पूछी है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। चमकना चाहिए, चमकेगा तब होगा। तो v बराबर ds बाय dt, काम अच्छा करो, ये d बाय dt, s की जगह क्या रख दो? वैल्यू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। काम A1, हम भी तो कर रहे हैं भाई, इतने साल पढ़ा चुके, सीधा कर सकते हैं। कहां कर रहे हैं? फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप भी इतना बढ़िया काम करना सीखो, तब मजा है। अब बताओ क्या होगा? 12 बाहर आएगा, t का 1, अकेले t का 1, 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 2 बाहर आएगा, t क्यूब का बोलो 3t स्क्वायर, खत्म। अब बताइए क्या हो जाएगा? v बराबर 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। अब कब पूछी है उसने? एट स्टार्ट। एट स्टार्ट का मतलब जब घड़ी स्टार्ट ही करी है, t बराबर 0। इसे इनिशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। एट स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो t बराबर 0 पुट कर दो, तो 12 प्लस 6 0, 12 आएगा भाइयों। छोटे छोटे सवाल हैं, नीट का सवाल है, पेपर में आया हुआ है। तो आपको प्रश्न पढ़ के चमकना पड़ेगा कि अच्छा जब कभी भी पोजीशन दे रखी होती है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं
तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का एक बार और कर दोगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। ये हमेशा याद होना चाहिए, ये सबसे फेमस फॉर्मूले हैं, चलते फिरते याद करो। एक्स का डिफरेंशिएशन आशीष सर वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आशीष सर एक्सीलरेशन देता है। कभी क्यू दे दिया तो क्यू का डिफरेंशिएशन करंट देता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो आपको बताएंगे ही सही, पर अपन 11वीं 12वीं पास हैं भाई, तो अपन को थोड़ी बहुत बातें पता भी होनी चाहिए। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब तो सिखाएंगे ही सही, पर अभी भी याद है तो क्या बुरा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आई बराबर डी क्यू बाय, तीनों फॉर्मूले लिख लो, तीनों कॉपी में लिख लो, पढ़े रहेंगे, 15-15 बार याद हो जाएंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। शर्म काहे की है? 2025 बढ़िया करना है काम। एट स्टार्ट, एट स्टार्ट का मतलब बस जब घड़ी स्टार्ट हुई है उस समय वेलोसिटी बताओ, तो स्टार्ट का मतलब होता है टी बराबर जी। कहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी बताओ, या तो ऐसा बोलता कैलकुलेट द वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड, तो तुम टी बराबर 2 और टी बराबर 5 लिखते। वो कहेगा कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब पुट टी बराबर 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट स्टार्ट, एट स्टार्ट का मतलब जिस समय समय आप स्टार्ट कर रहे हो, समय कब स्टार्ट होता है? टी बराबर 0 पर। बोलिए क्लियर है? और देखें, और देखिए, अगला लेके। सब बढ़िया सवाल हैं जिसमें डिफरेंशिएशन प्रश्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर करना डिफरेंशिएशन है। सवाल तगड़ा है, हवा नहीं लग रही, कोशिश करते। क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बबल स्टार्ट टू इंक्रीज, ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है। आर क्या है बताइए? रेडियस। प्रश्न के साथ थोड़ा जुड़ाव महसूस करिए, तब प्रश्न धीरे धीरे समझ में आएगा। इमेजिनेशन लाइए। हाँ, प्रश्न पढ़ते इमेजिनेशन आए, हाँ एक बबल है, बबल की रेडियस होती है, वो रेडियस टाइम के साथ बढ़ रही है।
यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकती? मान लो बैलून है, आप बैलून में हवा भरते जाओ, तो बताओ जो बैलून की रेडियस है वो बढ़ती जाएगी ना भाई। थोड़ा इमेजिनेशन पे जाओ कि अच्छा एक सोप बबल है, सोप बबल की जो रेडियस है वो चेंज हो रही है। अब पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम। इसका मतलब मुझसे क्या पूछा है, मुझे पूछा गया है डीवी बाय dt। सर मुझे ये नहीं चमका कि डीवी बाय dt है, यूनिट से देख ले, सेकंड 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 आ रहा है, इसका मतलब डीवी बाय dt। अब अपन को सोचना पड़ेगा स्फीयर का वॉल्यूम। अब मजे आएंगे, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ क्योंकि बबल कैसी है, स्फेरिकल। वॉल्यूम अब आर पुट करो, आर पुट करो, तो वॉल्यूम होगा 4/3 आर पुट करो 0.5 टी का होल क्यूब, तो वॉल्यूम आया 4/3 0.5 का क्यूब इंटू टी क्यूब। क्या ये आंसर है क्या? ये तो वॉल्यूम आया है। पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मस्त सवाल है, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब हमसे पूछा है डीवी बाय dt, v को पुट कर दो, d बाय dt, v को पुट कर दो 4/3 0.5 का क्यूब टी क्यूब। बता कांस्टेंट भाल ले, 4/3 0.5 का क्यूब। मनी मन चेन रूल भी सोचते चलो, क्या चेन रूल को याद करूं क्या? बता याद करूं क्या? क्यों नहीं करूं बता, यहां भी टी है यहां भी टी है, सीधा कांस्टेंट बाहर आ गया टी क्यूब का, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, हो गया। कब पूछा है, टी बराबर 4, टी की जगह क्या रख दो 4, तो 4/3 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। अच्छा सवाल है, सोचने वाला है कि भाई इसमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, पहले अपन को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कल घर जाके करो ना वापस, दिक्कत क्या है, सुबह करो। क्या यार ये वाले सवाल जो फंस रहे थे इनको एक बार रफ कॉपी में और घिसते हैं। जितनी रफ कॉपी भरी जाएगी उतनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और कोई ताबीज नहीं है हमारे पास, कोई जादू टोना नहीं है कि ताबीज पहना दें झाड़ फूक कर दें, नहीं है। सीधा एक ही है, रफ कॉपी। जितनी रफ कॉपी बढ़ती जाएगी उतना सिलेक्शन के करीब आते जाओगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होता जाएगा। एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है। हर जगह ये फंक्शन दे रखा होता था, इस बार आपने ये फंक्शन बनाया है, ये समझिए। पिछले सवाल में जैसे वो एरिया वाला सवाल था, तो एरिया दे दिया था उसने सीधा 3t² - 7, तुमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, समझो ना। इसमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, पहले आपने वॉल्यूम का फंक्शन बनाया, ये समझना पड़ेगा, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। चेन रूल कैसे बनाओगे? हाँ हाँ, फिर क्या होगा? ठीक है, उससे भी यही आंसर आएगा, उससे भी यही आएगा। फिर आर की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना 0.5t। बढ़ू क्या आगे? जल्दी आओ।
कितना आंसर आ रहा है? करा कितने सॉल्व? आ रहा है 8 पाई आ रहा है? तो थोड़ा सा 1 मिनट रुको, दिमाग को समझाओ। इस प्रश्न में पहले हमें वॉल्यूम का फंक्शन बनाना पड़ा, तब प्रश्न हल होगा। चलो और करके देखते हैं। ये करो 3 सवाल। केवल सवाल लिख लो, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ट्राई करो, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुझे गलत से कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो होगा यार, हम भी पढ़ते थे, हमें भी पता है, हमने भी पढ़ाई करी है। तो एक बार में थोड़ी ना आएगा, 10 बार गलत होगा, फिर सीखेंगे, फिर सही होगा, फिर समझेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। ये तो प्रोसेस है, इसमें परेशान नहीं होना होता है। बस मन को ये समझाना है, लगे रहे, क्वेश्चन बनाते रहें, मेहनत करते रहें, अटेम्प्ट करना है। बस मन को एक ही समझाओ और पॉजिटिव रहो, यार सब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। पहले वाले में देखते ही बताइए क्या लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल, दूसरे में डिवीजन रूल, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन। करो, तीनों करो, 5 मिनट और लो। आंसर भी दे रखे हैं, मैच भी कर सकते हो। पहला करूं तो साहब, dy बाय डी एक्स पूछा है। देखो अच्छा काम करो, dy बाय डी एक्स लिखा बराबर d बाय डी एक्स लिखा, फिर y की क्या रख दी वैल्यू, क्या है x-1 2x+5। मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे, एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, प्लस अदला बदली, 2x+5 को छोड़ा, किसको पकड़ा, x-1 को। तो क्या आ गया, x-1, ये 2 बाहर आएगा, x का 1, 5 का 0, प्लस 2x+5, x का 1, 1 का 0। तो ये हो गया x-1 इंटू 2 प्लस 2x+5 इंटू 1, 2x-2 प्लस 2x+5, 2x 2x 4x, 5 में से 2 गया 3, 4x+3 आ रहा है भाइयों, 4x+3, ऑप्शन नंबर 3
मैथ्स है, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर गलत हो रहा है घर जाके फिर से करने हैं, सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है, करना तो है। सही है। चल ये वाला बताओ, देखें तो dy बाय डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर 4x प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। थोड़े बड़े हो जाओगे तो डायरेक्ट लिखोगे, ऊपर का 3 आएगा। थोड़े बड़े हो जाओ, बड़े कर दूं क्या थोड़ा सा? चलो कर देता हूं। नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का करो, बोलो 3 x का 1 4 का 0 3 माइनस अदला बदली 3x प्लस 4 को छोड़ेंगे और 4x प्लस 5 का करेंगे, कितना 4। क्या इतने बड़े हो पा रहे हैं क्या? नहीं आया समझ में? नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का किया, माइनस अदला बदली, बड़े होइए। अकेला x का 1 होता है, 10 बार बोलिए, क्यों नहीं याद होगा? अकेले x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अकेले x का 1। क्यों नहीं याद होगा? धीरे धीरे आ जाएगा, सॉल्व कर लो। तो कितना, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 16 बटे -1 अपॉन 4x प्लस 5 का। ये आ रहा है भाई आंसर, ऑप्शन नंबर 1। लिख लो तसल्ली से। बढ़े, चल अगला है आंसर। ये तो आंसर है, dy बाय डी एक्स, एक्स को छोड़ा, साइन का किया। अब देखो बड़े हो रहे हैं, मनी मन कर रहा हूं, थोड़े बड़े होइए। एक्स को छोड़ा, साइन का करा, कॉस। क्या हवा लग रही है? एक्स को छोड़ा और साइन का किया तो साइन का कॉस। अब साइन को छोड़ूंगा और एक्स का करूंगा। ये प्रैक्टिस का फायदा है। बड़े हो जाओगे, 100 सवाल हाथ से निकल गए, सीधा लिखने लग जाओगे कि एक्स को छोड़ा, साइन का करूंगा, साइन का कॉस, बीच में प्लस, अदला बदली, साइन को छोड़ूंगा, एक्स का करूंगा 1। उत्तर आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन? बोलो, और 6 सवाल कर लो, एकदम मक्खन हो जाना चाहिए कि हाँ सर डिफरेंशिएशन शानदार तैयार, कल से मॉडर्न शुरू कराओ, बढ़िया, एकदम बढ़िया आना चाहिए। आ जाओ और देखो कहां चेन रूल की आवश्यकता पड़ सकती है। अगले लिखो 3।
अटेम्प्ट, काटा कूटा होगा, गलत लगाएगा, केमिस्ट्री लगा दोगे, बॉटनी लगा दोगे, और तो क्या ही होगा इससे ज्यादा, कोई जान थोड़ी ना चली जाएगी। राते काहे हो, चल पड़ो कि बस यार सर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है सर, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे सर। और वास्तव में ऐसा ही होगा, देखना आप। हाँ जी, अब बताओ क्या इसमें चेन रूल याद आएगा क्या? क्यों याद आएगा? आओ एक बार और सीखो, मजबूती आएगी। अपने तो दादाजी की कॉपी में साइन के बाद एक्स ही दिखना चाहिए। मजबूती से झंडा गाड़ो ना, कि साइन के बाद केवल क्या चाहिए, उसके अलावा काम ही नहीं चलेगा। एक्स चाहिए मतलब एक्स चाहिए, जिद होनी चाहिए। जबकि भाई ने तो क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। तो पहले तो इस 4 को बाहर ले लो, कचरे को, ये कचरा बाहर ले लिया। अब अपने आप से बात करो 2 मिनट, यार अपने तो साइन एक्स चाहिए सर, अपने तो साइन एक्स का आंसर याद है सर, ये तो साइन 3x है, तो भैया इस पूरे को x मान लो। कोशिश करो बोलने की कि सर केवल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन एक्स, साइन के बाद केवल क्या आना चाहिए, एक्स, इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं है, जिद है, साइन के बाद केवल एक्स ही दिखना चाहिए, बात खत्म, एक्स ही दिखना चाहिए। देख इसमें तो याद नहीं आया ना चेन रूल, इसमें तो याद नहीं आया ना चेन रूल, देख, क्योंकि साइन के बाद क्या था, एक्स था, नहीं आया ना, कहां लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह की बात करिए ना कि यार उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें तो साइन के बाद 3x है भाई। अब बता कैसे करेंगे, 4 साइन का कॉस, जिसको भी x माना है उसका एक बार और, तो 4 कॉस 3x, 3 बाहर आएगा, x का x के रेस्पेक्ट में, भाई ये तो सबसे फेमस है, x का x के रेस्पेक्ट में 1, पता 4 तिया 12 कॉस 3x। मस्त सवाल है, देखो सब सीख जाओगे, घर जाके करो ना, मन ही मन सोच लो, कल 1 घंटा टेबल कुर्सी पर बैठकर डिफरेंशिएशन के सारे सवाल करूंगा रफ कॉपी में, कहां दिक्कत है, सुबह इतना समय है, रात को भी समय है, घर जाके खाना खा के यार 1 घंटा डिफरेंशिएशन करेंगे यार आराम से, क्यों टाइम पास करें, 1 साल पूरे जीवन का दे रहे हो, तो भैया टाइम पास थोड़ी ना करने आए अपन, मन करेगा कोशिश करेंगे, सवाल बनते जाएंगे, टाइम थोड़ी ना पास करना है अपन को भाई। कौन सा आंसर आ जाए, चलो आगे करो।
हुआ? ये तो फर्जी है, इसमें चेन रूल लगेगा क्या? इसमें तो जरूरत ही नहीं, सीधा dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का बोल, 3x², 4/3 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 1, 1 का 0, तो कितना हो गया 3x², 8x/3 -5। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, कौन सा है? अब उसमें चेन रूल चाहिए क्या? क्यों चाहिए? तो देखो, मुद्दा तो वही है ना कि यार मुझे ये समझ में आए कि चेन रूल चाहिए क्या। आओ कोशिश करो। सर पावर तो केवल एक्स की होनी चाहिए बस, इसके अलावा नहीं चलेगा सर। यहां देखो ना आप, एक्स की पावर है सर, सर एक्स की पावर है सर, सर अकेले एक्स की पावर है सर, यहाँ एक्स नहीं है, बहुत सारा सामान है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? चेन रूल से एक्स। इस तरह की बात करो। लगकर सॉल्व कैसे होगा वो अलग बात है, पहले अपने भेजे में ये तो घुसे कि यहाँ चेन रूल चाहिए, तो उसके लिए बोलो दादाजी की किताब में केवल यही फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन, अकेला एक्स होना चाहिए, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, यहाँ एक्स है क्या, इसको एक्स मान लो। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और जिसको भी माना है उसका एक बार और कर दो, जिसको भी माना है उसका एक बार और कर दो, तो 2x³ + 1, x³ का 3x², तो 2 तिया 6, 6x² x³ + 1। बोलिए। हाँ हाँ, a + b का होल स्क्वायर लगा के कर दे तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा भाई। फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट खोल खोल के सारे ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, तब आएगा आंसर, आएगा तो सही। बोलिए, बढ़े आगे। अब निकालिए, मॉड्यूल निकालिए, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4। हाँ जी, एक स्लाइड आगे करो। कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4 निकाल लीजिए। बढ़े आगे, इस चैप्टर को पूरा कर लें पहले, फिर मॉडर्न शुरू करें क्या? बोलो, थोड़ा सा ही बचा, इंटीग्रेशन ग्राफ वगैरह है ना, छोटा सा ही है, आप कहो तो पहले इसको पूरा कर लें। चलो कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4 निकालो। हाँ जी, पहला हो गया क्या? पीछे आंसर देखते जाना, कोई करेक्शन हो तो बता देना, क्योंकि मॉड्यूल नए छपे हैं इस साल, मॉड्यूल में पूरा चेंज कर दिया गया है, नए मॉड्यूल आए हैं नए पैटर्न के हिसाब से, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, तो कोई भी करेक्शन आपको दिखे तो जरूर बताएं ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। पहले के सभी पार्ट के आंसर आ रहे हैं क्या, बता दो। चलो दूसरा बताओ, दूसरा क्या कह रहा है, द चेंज इन लेंथ ऑफ द क्यूब इज, अरे सर ये तो अभी कराया था, वही सवाल है,
चेंज इन लेंथ ऑफ द क्यूब इज 10। तो ये क्यूब है, माना क्यूब की लंबाई कितनी है एल, तो उसने कहा चेंज इन लेंथ ऑफ द क्यूब दैट इज डीएल बाय dt, कितना दे रखा है 10, और क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है एल क्यूब। पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dv बाय dt। अच्छा सवाल है भैया, स्टार लगा लो। जल्दी से बताओ, देखते ही क्या चेन रूल याद आएगा क्या? क्यों याद आ रहा है बोलो? ऊपर और नीचे अलग अलग है, ये ट्रिगर है, 20-20 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा कि ऊपर और नीचे अलग अलग है, चेन रूल लगेगा। घर जाके कॉपी पढ़नी पड़ेगी, मोबाइल से नाता तोड़ना पड़ेगा 1 साल। मोबाइल में घुसे रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, फिर तो रोते रहोगे कि सर रोटेशनल नहीं आ रहा, अरे सर मैग्नेटिक इफेक्ट में बायो-सावर्ट लॉ नहीं आ रहा। कभी नहीं आएगा भाई, जब तक घर जाके प्रयास ही नहीं करेगा कैसे आ जाएगा रोटेशनल। थोड़ा सा बातें समझनी पड़ेंगी, मोबाइल से थोड़ा धीरे धीरे दूर हटना पड़ेगा, 1 साल संन्यास लेना पड़ेगा, मिनिमम रखना, तब काम होगा। अब बता, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, और डीएल बाय dt 3, एल कितना है एल 3, और डीएल बाय dt 10, 3 3 9 9 270 आना चाहिए भाई, मीटर क्यूब पर सेकंड। पीछे आंसर देख लो, आ रहा है क्या दूसरा? चलिए तीसरा बताओ, तीसरे का कौन सा पार्ट बताऊं, पहला या दूसरा? 1 बताऊं क्या? चलो 1 देख लो। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है साहब, ये फंक्शन लिख दिया। अब जैसे ही मैक्सिमम मिनिमा का सवाल आता है, बत्तियां जलनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, dy बाय dx 0, ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना काम थोड़ा चलेगा। हैं बोलने से तो नहीं, अरे सर मुझे तो आता ही नहीं है। कल सिखाया ना कि मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप नंबर 1 dy बाय dx को 0 करना है, क्योंकि वहां पे स्लोप 0 होती है। तो स्टेप नंबर 1 dy बाय dx 0, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों ही केस में बच्चों डी बाई डी एक्स कितना होता है 0। तो डी बाई डी एक्स वाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो, सबसे मोस्ट कॉमन यही डिफरेंशिएशन है जो अपने रूल्स हैं, सबसे ज्यादा यही है। 2 बाहर, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0। तो 2 प्लस 2x बराबर 0, 2 बराबर माइनस 2x, x बराबर माइनस, x -1 पर क्या है, मिनिमा या मैक्सिमा? कुछ नहीं कह सकते, डबल डिफरेंशिएशन का पर्दा हटाना पड़ेगा। पर ये कह सकते हो x बराबर -1 पर कुछ तो है, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। अब बताओ सेकंड डिफरेंशिएशन किसका करूं? इसका, ये ले लूं क्या? टू का 0, x का 1, 2 बोले तो ग्रेटर देन, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब मिनिमा, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू के लिए इस x को उठा के कहां रख दो? फंक्शन में। तो x बराबर -1 पर मिनिमा है। अब x बराबर -1 को फंक्शन में पुट कर दो। टू -1 -2 + 1 -5 कितना आ रहा है भाई? आ रहा है सभी का? देख लो, टिक लगा दो, आज की डेट डाल दो 14 मई, ताकि ध्यान रहे 14 मई को डिस्कस हुआ है।
तीनों सवाल कर लो, जिसने नहीं करे आज करो, जिसके डाउट हैं वो घर जाके वापस करो, पीछे पढ़ो, तब जाके होगा। तीनों प्रश्नों को टिक लगा दो, कोई करेक्शन तो नहीं है, पीछे आ रहे हैं सबके आंसर, डेट डाल दो, तीनों सवाल पे टिक लगा दो, रोज मॉड्यूल लाओ, बढ़िया काम करो, एकदम अपने आप को 1-1.5 महीने में एकदम सिस्टम में ले आओ कि क्या डिसिप्लिन होता है, कैसे पढ़ना होता है, होमवर्क करना होता है, मॉड्यूल लाना होता है, मॉड्यूल डिस्कस करना होता है, एक पूरे अपने आप को सिस्टम में ढाल लो और फिर उस सिस्टम को पूरे 11 महीने फॉलो करो। क्यों नहीं काम होगा? 100% होगा। टेढ़ा मेढ़ा भागोगे, घर जाके कॉपी नहीं खोलोगे, बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तो मामला गड़बड़ ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिए साहब, अब सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए सॉल्व एग्जांपल देखिए। 16 हो गया क्या? 16, 17 में 17 को हुआ 1/x को, तो पहले x को कहां ले जाना पड़ेगा? ऊपर। 18 कौन सा रूल लगाएंगे? डिवीजन रूल। 19 में भी डिवीजन रूल। डबल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब देखो 20वां, देखो 20वें के आगे लिख दो चेन रूल, पूरा 20 के आगे लिख दो चेन रूल, मजा आ जाएगा। 21 के आगे भी लिख दो चेन रूल, मजा आ जाएगा। आ जाओ 20वां समझाता हूं, एकदम मन खुश हो जाएगा। d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, d/dt ऑफ कॉस ओमेगा टी, d/dt ऑफ a कॉस ओमेगा टी प्लस 5। चेन रूल लिख दो सवाल नंबर 20 पर, सवाल नंबर 21 पर, बड़ा बड़ा वहां चेन रूल लिख दो। उससे जब वापस पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। पूरा मॉड्यूल घिस दो एकदम, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल, एक एक थ्योरी की लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्डर, एकदम शानदार बढ़िया। अब क्या याद रखना है, मेरे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए, सर मुझे तो दादाजी की कॉपी में ये याद है, साइन के बाद अकेला टी ही आना चाहिए। शर्म क्यों आ रही है? बोल ही नहीं पा रहे हो, गप्पे मारते हो तो इतने गप्पे मारते हो, मुंह नहीं रुकता। यहाँ फिजिक्स बोलने में गला अटक जाता है। नहीं डिफ साइन नहीं सर, डिफ सर नहीं सर, गला कितना अटक जाता है। गला एकदम बढ़िया चलना चाहिए। सर साइन के बाद केवल टी आना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। केवल क्या पसंद है? साइन के बाद अकेला टी, अकेला टी। अब बता टी है क्या? ओमेगा टी है। पहले 3 सवाल चेन रूल के ऊपर से जा रहे थे, 12 सवाल होते ही मजा आने लग गया। यही तो फिजिक्स के मजे हैं, प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती हैं। अब बता साइन टी का कॉस टी, और जिसको भी माना है उसका एक बार और, तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आएगा, टी का 1, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, खत्म। इसका बोलो कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, और जिसको भी माना है उसका एक बार और, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका ए बाहर आएगा, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, और जिसको भी माना है उसका एक बार और, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा बाहर, टी का 1, पाई का 0, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलिए बढ़िया। तो कल से अपन थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा शुरू करेंगे। कल से आपको 2 बजे आना है, टाइम टेबल देख लीजिएगा। कल से कितनी क्लास शुरू हो जाएंगी? 4 क्लास शुरू हो जाएंगी, 2 फिजिक्स की चलेंगी। अभी 7-8 दिन पहले वेक्टर भी पढ़वा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के आगे सभी चैप्टर के लिए वेक्टर आना जरूरी है। तो वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़िए। यहाँ मैं अभी 4-5 दिन बेसिक मैथ और पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन, ग्राफ। उसके बाद फिर अपन क्या शुरू करेंगे? मॉडल, ताकि ये पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाए ना,
ताकि मस्त रहेगा कि हाँ यार सर कुछ बचा नहीं। बोलो क्लियर है? चलो, रोज आओ, अटेंडेंस पूरी रखो, छोटे छोटे डिसिप्लिन बनाओ, बस ये चाहता हूं मैं आपसे। फिजिक्स तो सब सिखा दूंगा, इसकी चिंता मत करो। आप तो मुझे अपना डिसिप्लिन बनाओ कि हाँ सर रोज आना है, रात का सोने का समय फिक्स है, सुबह का उठने का समय फिक्स है, मॉड्यूल लाना, घर पे प्रैक्टिस करना, ये डिसिप्लिन है। आप इसको फॉलो करो। फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी है, ये मैं सिखा दूंगा प्रैक्टिस करा करा के। बोलो सही बात है क्या? चलिए, धन्यवाद।